नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के दूसरे जिलों में भी पीपीपी मोड में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इससे हरियाणा के युवाओं की सेना में भागीदारी बढ़ेगी और बड़ी संख्या में अग्निवीर तैयार होंगे। उन्होंने कुंजपुरा के सैनिक स्कूल को आधारभूत ढांचे के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में कुंजपुरा के सैनिक स्कूल में आयोजित अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2023 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पहली बार अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। यह गर्व की बात है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से प्रतिभागी खिलाड़ियों में से कई को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों के 650 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेल हमें अनुशासन, दृढ़ निश्चय होना सिखाते हैं। खेल प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को अपनी दक्षता और क्षमता साबित करने का मौका मिलता है। साथ ही एक दूसरे की भावनाओं, मान्यताओं, रहन सहन आदि की जानकारी मिलती है, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि पहली बार इन प्रतियोगिताओं में गर्ल्स कैडेट्स ने भी भाग लिया, जो नारी सशक्तिकरण का पर्याय है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को भी चरितार्थ करता है। प्रधानमंत्री ने 2015 में हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बेटियों को भी 3 साल पहले सैनिक स्कूलों में दाखिला मिलना शुरू हुआ। आज हर क्षेत्र में लड़कियां बुलंदियों के झंडे गाड़ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां से खिलाड़ी नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने के लिए खेल संस्कृति को विकसित किया है। ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। हरियाणा में जय जवान जय किसान के साथ साथ जय पहलवान के नारे को भी सार्थक किया गया है। हरियाणा का जवान, किसान, पहलवान तीनों धाकड़ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 107 में से 30 पदक जीते हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों का हब बन चुका है। खेल खिलाड़ी हरियाणा का अटूट संबंध है। उन्होंने कहा कि देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना 1961 से की गई। तब से एनडीए, आईएमए, ओटीए, आईएएनए, एएफए और अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों में कैडेटों को शामिल करने से सराहनीय योगदान दे रहे हैं। खुशी की बात यह है कि सैनिक स्कूल सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ न केवल अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, न्यायपालिका, चिकित्सा, इंजीनियरिंग सेवाओं के साथ साथ राजनीति में भी नाम कमाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को सैनिकों की खान कहा जाता है। सेना में भर्ती होने वाला हर 10वां जवान हरियाणा से है। वर्ष 2008 में रेवाड़ी जिले में दूसरा सैनिक स्कूल खोला गया। झज्जर के मातनहेल से भी सैनिक स्कूल खोलने जा रहे हैं। इसके लिए 2021 में 61 एकड़ जमीन दी जा चुकी है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे यहाँ की मिट्टी से ऐसा ही अनुभव लेकर जाएंगे, जो भविष्य में उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी में प्रथम और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसके अलावा वॉलीबॉल में नगरोटा सैनिक स्कूल के इखलाक हसन, बास्केटबॉल में कुंजपुरा के अमन मलिक, हॉकी में तिलय के शुभम कुमार को श्रेष्ठ खिलाड़ी और तिलैया के सचिन को बेस्ट गोलकीपर के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने ओवरऑल स्कूल के रूप में सैनिक स्कूल तिलैया और ओवरऑल ग्रुप में डी ग्रुप को भी ट्रॉफी से नवाजा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कुंजपुरा सैनिक स्कूल की टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। खेलों में 30 से अधिक सैनिक स्कूलों के करीब 650 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इससे पूर्व प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट किया। आज का अवसर बहुत ही एक पावन अवसर, नवरात्रों का ये दिन चल रहा है। आज का ये स्थान सैनिक स्कूल कुंजपुरा और ये प्रतियोगिता का समापन, जिसमें देश भर से सैनिक स्कूलों के छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित, ऐसे अवसर पर वास्तव में ही मुझे बहुत ही गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि ये जो पहला इस प्रकार का खेल प्रतियोगिता का अवसर है, ये हमारे यहाँ सैनिक स्कूल कुंजपुरा में संपन्न हो रहा है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेलों का ये समापन अवसर, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब तक तो सैनिक स्कूलों के क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताएं ये होती थी, लेकिन पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर ये खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मुझे गर्व है, इसके लिए हरियाणा का
सैनिक स्कूल कुंजपुरा ये चुना गया है। आपने राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी दक्षता, मानसिक दृढ़ता, इस सब का तो परिचायक है ही है, इसका परिचय दिया है। आप सैनिक स्कूलों के विद्यार्थी हैं। सैनिक स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, वहां पर शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और कौशल, इसका तो एक प्रकार से लाभ सभी विद्यार्थियों को होता ही है। लेकिन जब सैनिक स्कूल की बात की जाए तो यहां पर विशेष रूप से अनुशासन का एक भाव, देशभक्ति की एक भावना, ये सब आ जाती है। देश भर के सैनिक स्कूलों के 650 खिलाड़ी इस खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिताओं से आपकी अपनी दक्षता और क्षमता जो सिद्ध होती है, एक दूसरे की भावनाएं, देश भर के अन्य अन्य प्रांतों से जब आते हैं, एक दूसरे की मान्यताएं, रहन सहन इत्यादि का एक जानकारी भी आपको मिलती है। राष्ट्रीय एकता यह भी मजबूत होती है। यह गर्व की बात है कि पहली बार इन प्रतियोगिताओं में बेटियों ने भी भाग लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अभियान देश में श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसको शुरू किया था, और मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को दाखिला दिया जाए, ये एक बात कही थी। मैं इन राष्ट्रीय खेलों में लड़कियों का प्रथम पदार्पण नारी सशक्तिकरण का पर्याय मानता हूं, और निश्चित रूप से इससे हमारी बेटियों का विश्वास ये और बढ़ेगा। हरियाणा ये हमारा खेलों का पावर हाउस है। प्रदेश में खेल संस्कृति को हम लोगों ने बहुत बढ़ाया है। इसके लिए ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलों का बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ हम यहाँ नौकरियां भी देते हैं। वास्तव में खेल, खिलाड़ी और हरियाणा ये अलग नहीं है। यदि हम खेल की बात करें तो हरियाणा सामने आता है, और यदि हरियाणा की बात करें तो अपने आप खेल सामने आ जाता है। इसलिए भाई बहनों, मुझे खुशी है कि हम लोग हरियाणा के अंदर ये खेल खेलने आए हैं, यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे। अभी चीन के अंदर भी जो एशियाई खेल हुए हैं, उन एशियाई खेलों में देश भर के 107 पदक आए, और मुझे खुशी आपको बताते हुए जिसमें से 33 पदक, नॉट लेस देन 30%, ये केवल हरियाणा से हैं। तो इस प्रकार से खिलाड़ी भी इससे गौरवान्वित होते हैं और देश भर में अपनी प्रतिभा जाकर के दिखाते हैं। भाइयों बहनों, सैनिक स्कूलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य होनहार बच्चों को भारतीय सेनाओं में उज्जवल करियर के लिए अवसर प्रदान करना है। देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना 1961 से की गई है। उस समय हमारा एक स्कूल, जो सबसे पहला स्कूल, यही सैनिक स्कूल कुंजपुरा, इसकी स्थापना हुई थी। ये खुशी की बात है कि हमारे सैनिक स्कूल सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ न केवल अपनी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को, उनका चहुमुखी विकास हो, इसके लिए भी लगातार प्रयत्न करते हैं, ताकि उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल, दृढ़ विश्वास, देशभक्ति से युक्त सैनिक बनकर वो निकलें। इसके लिए विभिन्न खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, साहसिक और रोमांचक प्रतियोगिताएं, ये सब सैनिकों के लिए बहुत जरूरी एक अंग होते हैं। कि स्कूल से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, जुडिशरी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग सेवाओं और राजनीति में भी नाम कमाया है। खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में भी इसकी बेजोड़ उपलब्धियां हैं। इस स्कूल के मेधावी खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करके न केवल स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि हरियाणा का भी गौरव बढ़ाया है। हरियाणा को सैनिकों की खान कहा जाता है। जैसा हमारे यहाँ जय जवान जय किसान, ये नारा बहुत सार्थक सिद्ध होता है। हमने इसको जय जवान जय किसान तो कहा ही है, साथ में कहा है जय जवान जय किसान जय पहलवान। पहलवान यानी खिलाड़ी। ऐसा कहते हैं कि हरियाणा का किसान वो धाकड़ है, और हरियाणा का जवान वो धाकड़ है, और हरियाणा का पहलवान वो भी धाकड़ है। इसलिए हम अपने हरियाणा को कहते हैं, हमारा हरियाणा ये धाकड़ है मित्रों, धाकड़। अपने यहाँ दूसरा सैनिक स्कूल वीरभूमि रेवाड़ी, इसमें 2008 में
ये वहां खोला गया। और हमारा जिला झज्जर का मातनहेल, वहां पर भी हमने 2021 में 61 एकड़ जमीन ये भी दी है ताकि वहां एक तीसरा सैनिक स्कूल खोला जाए। आज ही मुझे जानकारी मिली है कि हरियाणा में कई स्थानों के ऊपर पीपीपी यानी पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत और भी स्कूल खोले जा रहे हैं। और योजना यहां तक है, हर जिले में कोई न कोई एक पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर सैनिक स्कूल खोला जाए। और निश्चित रूप से जब ये स्कूल खुलेंगे तो हमारी सेना के अंदर जो अभी भागीदारी यानी आबादी हमारी 1.4% है देश की, और सेना में भागीदारी हरियाणा की 10 से 11% इस समय भागीदारी है। तो हम चाहेंगे कि इन पब्लिक पार्टनरशिप के जो सैनिक स्कूल हैं इसके माध्यम से हमारे अग्निवीर बड़ी संख्या में सेना में जाकर के सर्विस करना शुरू करेंगे और इस भागीदारी को हम और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। उपलब्धियां प्राप्त करने वाले कैडेट्स को पुनः बधाई देता हूं और निश्चित रूप से इस प्रयास को वो लोग आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज कुंजपुरा सैनिक विद्यालय का मैंने भ्रमण किया है। वैसे तो केंद्र सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से जो भी सहायता की अपेक्षा की गई है, हम हमेशा सहायता इस प्रकार की प्रदान करते रहे हैं। फिर भी आज यहाँ कुछ बातें मुझे ध्यान में आई हैं, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे बताई हैं। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य आवश्यकताओं के लिए मुझे लगता है कि कुछ और आवश्यकता सरकार की सहायता की है। तो मैं इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान इस कुंजपुरा विद्यालय के लिए सैंक्शन करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित गति से समाधान करने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद करते हुए शहजादपुर के सरपंच रविंदर सिंह की मांग पर शहजादपुर में सीवरेज व्यवस्था को मंजूर किया और उन्होंने जिला युवा शक्ति संगठन द्वारा संचालित राधा कृष्ण बाल आश्रम नारायणगढ़ को संस्था की मांग पर 5 लाख रुपए की राशि आश्रम के निर्माण कार्यों के लिए देने की घोषणा की। उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि उनके जनसंवाद कार्यक्रम करने का मकसद यही है कि लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्या को जानना और सरकार द्वारा जो कार्य और जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी देना। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों के बीच उनके जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लगभग 26,000 एप्लीकेशन आई हैं, जिनमें से 7,000 का निवारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं और शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। वे प्रदेश के सभी 90 हलकों में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे और इसी कड़ी में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम में बनी लगभग 1 दर्जन से अधिक वृद्धावस्था पेंशन के प्रमाण पत्र बुजुर्गों को सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में 90,000 लोगों की पेंशन पीपीपी के माध्यम से लगी है। पीपीपी के माध्यम से ही उनके पास जानकारी है कि आज शहजादपुर के 28 लोगों का जन्मदिन है और जिन लोगों का जन्मदिन था वे कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्हें मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 3 दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर भी प्रदान की। जनसंवाद कार्यक्रम में 12 बुजुर्गों की पेंशन ऑनलाइन माध्यम से बनी, जिसके प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री द्वारा लाभार्थियों को भी सौंपे गए। सरकार ने गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले भी लगाए हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।